तो स्टूडेंट्स आज जब ज्योग्राफी निकालेंगे, आज हम इसी में रिवाइज करेंगे एंड इवैल्यूएशन करेंगे। ओके, तो सारी ज्योग्राफी बुक्स निकालेंगे। तो पॉपुलेशन के बारे में हमने पढ़ा था। व्हाट इज पॉपुलेशन? ऑल द इनहेबिटेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस, जितने भी रहने वाले हो किसी पर्टिकुलर प्लेस के लोग, उन्हें पॉपुलेशन की डेफिनेशन से जाना जाता है। ठीक है, तो हमने देखा कि ह्यूमन जो सोर्स है, हाउ, क्योंकि देखो जितने भी हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेस है, उनको सही वे में यूज करने का तरीका सिर्फ एक इंसान के पास ही है। हमने कोल की एग्जांपल इसमें पढ़ी थी कि कोल जो है वो जमीन के नीचे दबा होता था मिलियंस ऑफ ईयर्स, हमें पता ही नहीं होता था कि ऐसा भी कोई रिसोर्स है। तो ये इंसान ही है जिसने सही टेक्नोलॉजी का यूज करके एक पीस ऑफ रॉक को कोल के यूज में लाया और उससे बहुत सारी चीजें हासिल की, बहुत सारे काम लिए। ठीक है, जैसे कि हमने देखा कि अलग अलग टेक्नोलॉजी जब इन्वेंट हुई, या आयरन ओर के हम एग्जांपल लेंगे तो वो भी, उसमें भी बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। आयरन ओर में बहुत सारे, उस ओर में बहुत सारे मिनरल्स छुपे होते हैं, बट स्टिल हम उसको कैसे ग्रैब कर सकते हैं? जब इंसान अपनी टेक्नोलॉजी यूज करके उस आयरन ओर से आयरन को अलग निकालेगा। ठीक है, सो ये भी हमने देखा कि ये जो नेचुरल इवेंट्स होते हैं, लाइक फ्लड है, सुनामी है, ये तब तक सिर्फ नेचुरल डिजास्टर्स ही है। मतलब नेचुरल कैलामिटीज, ठीक है, कुदरत का कहर। लेकिन ये कहर एक डिजास्टर का बनता है, ये कहर एक हिजारस का बनता है जब ये इंसानों को नुकसान पहुंचाते हैं। इट मीन्स इंसान जो है वो कंसिडर किया जाता है इम्पोर्टेंट रिसोर्स एंड इम्पोर्टेंट वेल्थ ऑफ अर्थ, यानी कि हम जो है, हम इम्पोर्टेंट है ज्यादा, हमारी जान या जानवर जो है वो भी इम्पोर्टेंट है। तो कोई भी नेचुरल इवेंट डिजास्टर तभी बनेगा जब वो हिट करता है किसी ओवर क्राउडेड विलेज को, किसी ओवर क्राउडेड टाउन को। अगर किसी, मैंने तभी आपको ये एग्जांपल दी थी कि अगर किसी लैंडस्केप में मतलब जो सुनसान है, जो आइसोलेट है, वहां कोई नहीं रहता है, वहां फ्लड आए, अर्थक्वेक आए, सुनामी आए, कुछ भी आए, तो वो लोगों के नजरों में नहीं आएगा क्योंकि वहां कोई हिट नहीं हुआ है। ठीक है, तो वो जैसे आता है वैसे ही चला भी जाएगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा और कोई भी नुकसान नहीं होगा। लेकिन जब ये चीजें इंसान को हिट करती है, जानदारों को हिट करती है, तभी जाके ऐसी चीजें कंसिडर की जाती है। पॉपुलेशन जो है वो एक एलिमेंट है, वो मानो एक फर्स्ट सीढ़ी है सोशल स्टडीज। अगर किसी को सोसाइटी के बारे में पढ़ना है तो हमें इसके बेसिक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना होगा, जैसे कि पॉपुलेशन, जैसे कि ऑफ सोसाइटी, राइट। तो अगर आपको सोसाइटी के, अगर आपको सोशल साइंस पढ़ना है तो आपको पॉपुलेशन को स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है, एंड इन्हीं एलिमेंट से हम जब हम एलिमेंट्स निकालते हैं कि पॉपुलेशन क्यों जरूरी है, इसकी सिग्निफिकेंस, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है एज अ रिसोर्स, इसकी मीनिंग क्या है, ठीक है, ये हमारे लिए मीनिंगफुल कैसे है। तो उनका नंबर, वो कितनी तादाद में है, इनकी डिस्ट्रीब्यूशन, मर्द औरत कितने कितने बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं। क्योंकि देखो, ये तादाद, ये सारा सेंसस हम क्यों लेकर आते हैं? क्योंकि हमें देखनी है क्वालिटी, नॉट क्वांटिटी। वो आर नॉट फोकस्ड हियर इन क्वांटिटी। हम क्वांटिटी पे फोकस बिल्कुल भी नहीं करते हैं। बेसिकली हम क्वालिटी पे फोकस करते हैं कि जितना भी ह्यूमन रिसोर्स हमारे पास है, क्या वो क्वालिटेटिव है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास पॉपुलेशन बूढ़ों की ज्यादा है तो वो कंट्री ज्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पाती, क्योंकि ऑब्वियसली मोस्टली छोड़ देते हैं, रिटायर्ड होते हैं,
वो नेशन को कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। अब नेशन को ही उनकी हेल्प करनी है, जैसे कि कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है फिर उसको रिटायरमेंट वगैरह मिलता है, चिल्ड्रन होते हैं, ठीक है। अब चिल्ड्रन जो है वो यंगस्टर्स होने जा रहे हैं, तो उनको हम ज्यादा नरिशमेंट देंगे, उनको हम अच्छी फैसिलिटी देंगे, ताकि वो यंग जनरेशन एक ऐसी तैयार हो जो एक नेशन के लिए एक एसेट साबित हो। एसेट का मतलब जिससे हम कोई भी फायदा ले सकते हैं, जिसे आप कन्वर्ट कर सकते हो इनटू कैश, इनटू मीनिंगफुल रिसोर्स, ठीक है। तो ये जो यंग जनरेशन है, ये कल को तभी अच्छे से कंट्रीब्यूट करेगी जब आज इनको अच्छा मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो नंबर है फोकस होता है इसीलिए कि हम देखते हैं बच्चे कितने हैं, कितने उसमें स्कूल जा रहे हैं। अर्थ से रिलेट करेंगे तो वो कंज्यूमर भी है और प्रोड्यूसर भी है, हम उगाते भी है चीजें और खुद भी कंज्यूम करते हैं, राइट। सो ये जो लोग हैं, लाइक हाउ मेनी पीपल आर देयर इन कंट्री जो इस तरह की चीजों से वाबस्ता है, किस तरह वो रहते हैं, क्यों इतने नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं, क्यों इतने नंबर्स डिक्रीज हो रहे हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है हमारी कंट्री की अबाउट पॉपुलेशन, जो सेंसस वगैरह हम निकालते हैं, तो इसके पीछे यही वजह है कि हमें मतलब अपनी कंट्री का बैकग्राउंड और फ्यूचर दोनों ही सुधारना है, ठीक है। बैकग्राउंड में अगर हम कोई ऐसी कंट्री रह चुकी है जो खस्ता कंट्री है, तो उस बैकग्राउंड को बदलने के लिए हमें अपना प्रेजेंट भी बेटर बनाना है और फ्यूचर भी बेटर बनाना है। एंड उसके बाद हमने पढ़ा था पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमने देखा था कि कितने लोग हैं, कहाँ वो लोकेट करते हैं, कहाँ कहाँ रहते हैं, और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये एक जैसी नहीं है, ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होती है, राइट। और इस अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन की वजह हमने बताई थी आपको कि क्लाइमेट रहता है रिस्पॉन्सिबल, या मतलब कितने ऑल्टीट्यूड पे है, वहाँ की अगर सॉइल फर्टाइल नहीं है तो वहाँ पे आबादी नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरह की चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस की थी। तो पॉपुलेशन ग्रोथ या प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज, किस तरह टाइम टू टाइम ये पॉपुलेशन चेंज हो रही है। अगर बर्थ रेट ज्यादा है तब भी पॉपुलेशन चेंज होगी, अगर डेथ रेट ज्यादा है तब भी पॉपुलेशन चेंज होगी, अगर माइग्रेशन ज्यादा हो रही है यहाँ से वहां लोग, तब भी पॉपुलेशन का साइज चेंज। करेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज पढ़ी थी। अब क्वालिटी का मतलब यहाँ पे क्या, पॉपुलेशन में कितने पढ़े लिखे हैं, लिटरेसी लेवल क्या है, ऑक्यूपेशन किसका बेहतर है, लाइक किसी का अच्छा ऑक्यूपेशन है, वो डाउन रोड नहीं है,